हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग फिर से निम्मी बुक का जो लेसन बाय लेसन चल रहा था उसका 33 नंबर लेसन लेके आया हूँ। वह लेसन है आर्क ब्लो। इसको आप लोग एक एक करके देखिए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। और इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ जो नोट्स का पीडीएफ जो है आपको आर्क मास्टर, ठीक है, आर्क मास्टर ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके आर्क मास्टर ऐप पर आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आर्क ब्लो जो है। आर्क ब्लो क्या है? आर्क ब्लो डीसी वेल्डिंग में होता है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि मशीन जो होता है, हमारे वेल्डिंग जो मशीन यूज किया जाता है वह एसी यूज होता है और डीसी यूज होता है। ठीक है, और रेक्टिफायर भी यूज होता है, रेक्टिफायर। ठीक है ना, तो एसी, डीसी और रेक्टिफायर। क्लियर? तो एसी जो है, एसी मशीन अल्टरनेटिव करंट होता है, इसमें डायरेक्ट करंट होता है। ठीक है, इसमें दोनों होता है, दोनों आ जाता है। इसमें स्विच लगा रहता है एक, अगर इसको चाहिएगा एसी निकालना है तो एसी भी आ जाएगा, डीसी निकालना चाहिएगा तो डीसी आ जाएगा। क्लियर? तो यह जो है आर्क ब्लो जो है, आर्क ब्लो वह डीसी वेल्डिंग में होता है। कहाँ पर होता है? डीसी वेल्डिंग में होता है। क्लियर? डीसी वेल्डिंग मशीन में होता है और किसी में नहीं होगा। अगर रेक्टिफायर यूज कीजिएगा, अगर डीसी चलाते हैं, डीसी करंट लेते हैं तो आपको आर्क ब्लो होगा। नहीं, अगर एसी चलाते हैं तो रेक्टिफायर में भी नहीं आएगा दोष और एसी में भी दोष नहीं आएगा। तो अब देखिए, आर्क ब्लो डीसी वेल्डिंग मशीन में होता है जब आर्क मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, चुंबकीय डिस्टर्बेंस के कारण, ठीक है, चुंबकीय डिस्टर्बेंस के कारण वह जो है अपने रेगुलर पथ से डाइवर्टेड हो जाता है। ठीक है, रेगुलर पथ से, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हमको आर्क बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आर्क बनाना है तो यहाँ पर रेगुलर पथ इसका यह है। ठीक है, यह पथ है, लेकिन यह क्या होता है कि सामने नहीं जा करके इस साइड में, चाहे आगे साइड में आर्क बहने लगता है। वह क्यों होता है? तो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के कारण। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनेगा आपको। इसमें से पहला तो एसी जो आर्क ब्लो होता है वह डीसी वेल्डिंग मशीन में होता है, 1 नंबर पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि क्यों होता है? तो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के कारण। ये 2 क्वेश्चन हो गया जो बहुत ही मेन पॉइंट है, मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस और डीसी वेल्डिंग मशीन। तीसरा हो जाता है कि होता क्या है इसमें, आर्क ब्लो में होता क्या है? तो जो आर्क का जो रेगुलर पथ है, जो आर्क होना चाहिए, वहाँ आर्क से वो क्या करता है? भटक जाता है। क्लियर? आर्क से भटक जाता है, तो इसी को बोलते हैं आर्क ब्लो कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है? आर्क ब्लो कहा जाता है। ओके, तो आर्क ब्लो के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि पहला पॉइंट डीसी वेल्डिंग मशीन, दूसरा पॉइंट मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस, तीसरा पॉइंट कि अपने रेगुलर पथ से वह आर्क जो है भटक जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काउज ऑफ आर्क ब्लो। कारण क्या था आर्क ब्लो का? तो मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। अब उसमें भी आप देख लीजिए, जब करंट इलेक्ट्रोड में फ्लो करता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्लियर? देखिए, जब यहाँ पे आप इसमें इलेक्ट्रोड में जब आर्क होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ओके, आप जब इलेक्ट्रिक का तार देखे होंगे तो तार में भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जैसे ही करंट आएगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ओके, F1 F3 देखिए, यहाँ पे जब यहाँ करंट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और यहाँ पर जैसे आर्क बनता है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है।
देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा। तो जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी बन रहा है, देख रहे हैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी बन रहा है, यानी इसमें भी करंट जैसे ही आता है तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। हम लोग जानते हैं कि आर्क ब्लो जो है मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के कारण होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ बनता है वह आपने देखा कि वह मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कहाँ बनता है भाई, तो बेस मेटल में, ठीक है, बेस मेटल में और इलेक्ट्रोड में, बेस मेटल में और इलेक्ट्रोड में। तो बेस मेटल में मैग्नेटिक फील्ड बना और इलेक्ट्रोड में मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है, फील्ड बनता है। ओके, इन दोनों फील्ड्स के इंटरेक्शन से आर्क वेल्डिंग ज्वाइंट के एक तरफ झुक जाता है। इंस्ट्रक्शन होता है जब मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ बनता है तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जब इंटरेक्ट करेंगे तो वह क्या करता है, जो रेगुलर पथ है जो आप देख रहे हैं ये रेगुलर पथ है, ठीक है, ये रेगुलर पथ है, वह रेगुलर पथ पे डायरेक्ट बहना चाहिए, वह क्या है आगे और पीछे बहने लगता है। क्लियर। तो आपको देख लिए होंगे कि यह कहाँ कहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो यह बनता है इलेक्ट्रोड के पास और बनता है बेस मेटल में। कहाँ बनता है, बेस मेटल में। तो बेस मेटल में और इलेक्ट्रोड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके इंटरेक्शन, आकर्षण के कारण आपको क्या होता है, वह एक तरफ झुक जाता है, एक तरफ झुक जाता है, यानी आगे तरफ जाएगा, नहीं तो पीछे की तरफ वह आर्क चला जाएगा। देख लीजिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, यह देखिए, इसको जो है यहाँ आना चाहिए, क्या इसको जो है यहाँ आना चाहिए, क्लियर ना। तो यहाँ नहीं आकर के यह क्या किया है, यह इधर तरफ, पीछे की तरफ, ये आगे तरफ हो गया। इधर तरफ जब वेल्डिंग होता है ना तो इसको आगे की तरफ बोलेंगे कि आगे तरफ यह खींच रहा है। ओके, तो यही है कि अपने रेगुलर पथ जो है यहाँ डायरेक्ट यहाँ आना चाहिए आर्क, वह यहाँ आर्क नहीं आया। और क्यों नहीं आता है, तो यह जो है मैग्नेटिक इंटरेक्शन के कारण, इंटरेक्शन, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है और दोनों में इंटरेक्शन होता है, जिसके कारण यहाँ अपने आर्क से भटक जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ब्लो, ठीक है, आर्क ब्लो की स्थिति में बेल ज्वाइंट की शुरुआत पर फॉरवर्ड ब्लो होता है। फॉरवर्ड माने होता है आगे की तरफ, ठीक है, फॉरवर्ड मीन्स फोरहेड, ठीक है, फोरहेड। तो ये जो है जब शुरुआत होता है तो ये इधर की तरफ घूम रहा है, यानी आगे की तरफ जा रहा है, क्लियर। जब बीच रहता है तो देखिए यह नो आर्क ब्लो, बीच में आर्क ब्लो नहीं हो रहा है। और जब यह लास्ट होता है तो यह पीछे की ओर, यानी वेल्डिंग उधर से आ रहा है तो एक हो गया पीछे की ओर, यानी उसको बैकवर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैकवर्ड कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड, ठीक है। तो आपको अधिकतर देखा जाता है कि आर्क ब्लो की जो संभावना होती है, जो प्रॉब्लम होती है, वह शुरुआत में होगी, नहीं तो लास्ट में होगी। ओके, बीच में आपको इसकी संभावना कम हो जाती है, आर्क ब्लो की संभावना बीच में कम हो जाती है, क्लियर। तो आप देखिए, बेल्ट ज्वाइंट के अंत में बैकवर्ड ब्लो होता है, अंत में क्या होता है, बैकवर्ड होता है। फर्स्ट में कितना होता है, क्या होता है, फॉरवर्ड। ओके, इफेक्ट ऑफ आर्क ब्लो का इफेक्ट क्या हो सकता है, देखिए आर्क ब्लो का इफेक्ट क्या होगा, स्पेटर। देखिए जब यह इधर उधर भटकेगा, ठीक है, यहाँ जाना चाहिए वो इधर आ जाएगा, तो इसमें स्पेटर ज़्यादा होगा, क्लियर। स्पेटर ज़्यादा होगा तो इसका ये जो है मेटल ज़्यादा खपत होगा, क्लियर ना। जब स्पेटर जब ज़्यादा होगा तो मेटल ज़्यादा खपत होगा। तो देखिए बेल्ट मेटल डिपोजिशन कम होता है, डिपोजिशन यानी उसमें जमा कम होता है, क्योंकि यह तो स्पेटर के रूप में इधर उधर भाग रहा है,
ठीक है ना, बेस मेटल पर, तो वहाँ पर तो डिपोजिशन नहीं हो रहा है, तो डिपोजिशन नहीं होगा। पहला क्या होगा, इफेक्ट स्पेटर ज़्यादा होगा। स्पेटर ज़्यादा, लिंक करके देखिए, लिंक करके रखिएगा तो याद रहेगा ही, भूल भी जाइएगा तो याद रहेगा कि अच्छा स्पेटर भागेगा तो क्या होगा, डिपोजिशन रेट कम हो जाएगा, डिपोजिशन जो वहाँ जमा होने वाला जो है वह कम हो जाएगा। आपका वेल्डिंग धीरे से होगा, धीमी गति में होगा, क्योंकि उसका जो स्पेटर है इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। खर्च ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसका मेटल भाग रहा है, तो उसमें ज़्यादा मेटल की ज़रूरत होगा, इलेक्ट्रोड की, तो वह भागेगा। फ्यूजन और पेनिट्रेशन पुअर होगा, क्यों, फ्यूजन पेनिट्रेशन पुअर होगा क्योंकि इसको आना चाहिए डायरेक्ट यहाँ पर फ्यूजन करने के लिए, यह आ रहा है, इधर भाग रहा है, ठीक है। तो फ्यूजन एंड पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेल्ड वीक हो जाता है, वेल्ड इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वेल्ड वीक हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इफेक्ट, आर्क ब्लो का इफेक्ट क्या होता है वो आपको समझ गए होंगे। आर्क ब्लो का एक ही है कि आर्क डायरेक्ट नहीं पड़ता है, हीट नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा, पेनिट्रेशन नहीं होगा, मेटल इधर उधर छितराएगा स्पेटर के रूप में, तो क्या होगा, वह कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा, धीमी गति से वेल्डिंग होगा, डिपोजिशन रेट कम होगा। इस तरह से आपको यह इतने सारे डिफेक्ट हो जाते हैं इसमें। क्लियर। आइए एडिशनल इफेक्ट, और जो इफेक्ट क्या होगा सो देख लीजिए। मेटल को एग्जैक्ट जगह पर डिपोजिशन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट जगह पर कैसे होगा, जब वह भागने रहा है, आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, तो पीछे आगे भाग रहा है, पीछे भाग रहा है, तो एग्जैक्ट जगह पर डिपोजिशन कैसे होगा, डिपोजिट नहीं हो पाएगा। क्लियर। वेल्ड वीड की अपीयरेंस खराब हो जाएगा, स्वाभाविक है, जब बीड पर जब मेटल नहीं जाएगा तो उसका बीड का जो है बनावट जो है वह क्या होगा, अच्छा नहीं दिखेगा। स्लेग इंक्लूजन का डिफेक्ट आ सकता है, स्लेग इंक्लूजन हो सकता है। देखिए जब मान के चलिए उसको इसको यहाँ आना चाहिए था, आइए यहाँ पर उड़ के आ गया स्लेग पीछे आ गया, तो फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, स्लेग इसमें भर जाएगा, स्लेग इंक्लूजन हो जाएगा। ये तो आप देख लिए। चलिए आइए, स्लेग इंक्लूजन हो जाएगा, स्लेग इंक्लूजन डिफेक्ट हो जाएगा। अब मेथड्स ऑफ कंट्रोल आर्क ब्लो, आर्क ब्लो को कंट्रोल करने के लिए, आर्क ब्लो आप कैसे माने कंट्रोल कर सकते हैं, आर्क ब्लो को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आर्क ब्लो की जो डिफेक्ट है वो कम हो। आर्क ब्लो तो सफाई हटा नहीं सकते हैं, एक सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि यह डीसी में होता है, ठीक है, डीसी में होता है, तो इसमें सफाई हट नहीं सकता है आर्क ब्लो, ठीक है ना, लेकिन उसको तो डिफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो अर्थ कनेक्शन को वेल्डिंग ज्वाइंट से दूर लगाना। जैसे कि आप इस तरह से है, यहाँ पर वेल्डिंग करना है, यहाँ पर करना है, तो उससे दूर लगाइए अर्थ कनेक्शन, अर्थिंग यहाँ दीजिए, तो आपको क्या होगा कि अर्थ कनेक्शन जो है, अर्थ कनेक्शन दूर लगा दीजिए, यहाँ पर अर्थिंग लगा दीजिए। क्लियर ना, यहाँ पर अर्थिंग लगा दीजिए। ओके, अर्थ कनेक्शन की पोजीशन बदलना। अगर मान के चलिए यहाँ पर आपको आर्क ब्लो हो रहा है, तो क्या कीजिए, तुरंत इसको पोजीशन यहाँ बदल दीजिए, यहाँ बदल दीजिए, यहाँ बदल दीजिए, यानी अर्थ कनेक्शन का जो पोजीशन है वो आप बदल करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक जो है बेल्ट ज्वाइंट से दूर लगा करके कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हो गया वर्क की पोजीशन को वेल्डिंग टेबल पर बदलना। जैसे कि वेल्डिंग टेबल हो गया, सपोज ये बड़ा सा वेल्डिंग टेबल हो गया, ये बड़ा सा वेल्डिंग टेबल हो गया, ठीक है ना, बड़ा सा वेल्डिंग टेबल हो गया,
यहाँ पर अर्थ कनेक्शन लगाए हुए पहले से फिक्स है। आप यहाँ पर वेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पर एक जॉब रख के वेल्डिंग कर रहे हैं, आर्क ब्लो रहा है तो यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर रख लीजिए। तो इस तरह से आपका जो है क्या है, पोजीशन को आप बिल्डिंग टेबल पर बदल करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड केबल को वर्क के चारों ओर लपेट सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड केबल जो होता है, जो इलेक्ट्रोड में जो केबल लगा हुआ आता है, वह जो केबल है वह आपको जो वर्क होता है इसमें आप लपेट सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड केबल को अगर वर्क में जो जॉब है उसमें अगर लपेट दीजिएगा तो यह कंट्रोल हो सकता है। तो कितने हम लोग देख लिए, कितने पॉइंट से हम इसको हमारे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ज्वाइंट से अर्थ कनेक्शन दूर, ठीक है, क्या करना है, अर्थ कनेक्शन दूर। दूसरा है कि पोजीशन बदलिए। तीसरा है कि वेल्डिंग टेबल पर बदलिए। और चौथा है कि आपको लपेट दीजिए। क्लियर। जो इलेक्ट्रोड जो केबल है उसको क्या करना है, अर्थ पर, इसको वर्क पर लपेट देना है। ओके। आइए देख लीजिए, इसी को देखिए, यहाँ पर जो है उसका आपको देखिए, यहाँ पर अर्थ कनेक्शन यहाँ दूर लगा हुआ है, यहाँ वेल्डिंग हो रहा है तो यहाँ पर दूर लगा हुआ है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, ये वर्क है, देखिए ये वर्क है, जॉब है, जॉब में जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोड केबल लपटा हुआ है। तो इस तरह से आपको लपेट करके इसको आप कनेक्शन को, डिफेक्ट को कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर। एडिशनल भी मेथड हो सकता है, जो क्या क्या कर, 4 तो हो गया वो जनरल, ठीक है। और एडिशनल और कर सकते हैं, जैसे कि वेल्डिंग को हैवी टेक या पहले से बने वेल्ड की तरफ करना, ठीक है। जैसे हैवी टेक दे देना, जैसे देखिए मान के चलिए एक यह मेटल वेल्डिंग करना है तो यहाँ पर हैवी टेक दे दीजिए, माने टेकिंग जो छोटा सा करते हैं, छोटा सा नहीं, हैवी टेक दे दीजिए, यहाँ पर हैवी टेक दे दीजिए, यहाँ पर हैवी टेक दे दीजिए, टेकिंग कर दीजिए, हैवी टेकिंग, छोटा सा नहीं, थोड़ा सा बड़ा सा टेकिंग 20 mm का, ठीक है। अगर आप टेकिंग कर देते हैं तो क्या होगा, वह कंट्रोल हो सकता है। दूसरा कि सपोज मान के चलिए इतना वेल्डिंग हो चुका है पहले से, यहाँ पर वेल्डिंग हो चुका है, ठीक है, पहले से। तो आप यहाँ से स्टार्ट करें, तो वह आर्क ब्लो की संभावना कम हो जाती है। इधर से स्टार्ट कीजिएगा तो आर्क ब्लो की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें आपको क्या पॉइंट मिला कि या तो हैवी टेक कीजिए, हैवी टेकिंग कर दीजिए, और नहीं तो आप जिधर से वेल्डिंग किया हुआ है पहले से उधर से स्टार्ट कीजिए, तो आपको क्या होगा, इसकी संभावना कम हो जाएगी। ग्रुप ज्वाइंट के ऊपर मैग्नेटिक ब्रिज बना दीजिए। देखिए ग्रुप ज्वाइंट होता है ना, यहाँ ग्रुप ज्वाइंट होता है, तो यहाँ पर एक इस तरह का एक ब्रिज बना दीजिए, ऐसे, ठीक है, एक ब्रिज बना दीजिए, इस तरह का क्लैंप बना करके, ऐसे क्लैंप बना करके आप उधर वेल्डिंग कर दीजिए, इधर वेल्डिंग कर दीजिए, ऐसे करके लगा दीजिए, ठीक है ना। मेटल पर मेटल वेल्डिंग हो रहा है, इस तरह से यहाँ लगा दीजिए, बीच में वेल्डिंग करना है, ऐसे लगा दीजिए, बहुत बड़ा सा ब्रिज बना दीजिए। तो क्या होगा कि आपको यहाँ मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस कम हो सकता है। ओके, चलिए। सही इलेक्ट्रोड एंगल के साथ शॉर्ट आर्क मेंटेन करना है। देखिए जब यहाँ पर हम वेल्डिंग करते हैं तो आर्क जो है भागता है इधर तरफ, ठीक है। यहाँ वेल्डिंग करते हैं तो आर्क भागता है इधर तरफ। लेकिन अगर शॉर्ट आर्क बनाएंगे तो उसके भागने की संभावना, अरे जगह रहेगा तभी ना भागेगा। क्लियर। जब शॉर्ट आर्क बनाएंगे तो वह भागने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए शॉर्ट आर्क मेंटेन अगर करते हैं तो आपको यह इसकी संभावना कम हो जाती है। रन ऑन और रन ऑफ प्लेट का यूज कीजिए। देखिए रन ऑन और रन ऑफ प्लेट यहीं पर आपको दिखाया गया है फिगर में।
रन ऑन प्लेट, रन ऑफ प्लेट। देखिए जब वेल्डिंग आपको पता है कि आर्क ब्लो अधिकतर होता कहाँ है, तो फर्स्ट में नहीं तो लास्ट में। तो फर्स्ट में यहाँ से हम वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे, आर्क ब्लो होगा, डिस्टर्ब होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आकर के चढ़ जाएगा तो आराम से होते हुए चला जाएगा, और यहाँ से होते हुए चला जाएगा, और फिर यहाँ पर आकर के डिस्टर्ब करेगा। यानी फर्स्ट जो रन ऑफ और रन ऑन प्लेट। तो रन ऑफ प्लेट लगाने से क्या होगा कि यहाँ डिस्टर्ब करेगा, मेटल यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा, लेकिन यह जो फिर से चलने लगेगा तो यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ आके यहाँ डिस्टर्ब करेगा। फिर यहाँ से इतना से काट के हटा देते हैं इसको, ठीक है, मेरा जॉब फ्रेश बना हुआ हो जाता है। तो क्या होता है कि रन ऑफ और रन ऑन प्लेट लगा करके इसको यूज कर लीजिए। अब देखिए फाइनल कंट्रोल, जब इतना करने के बाद अगर आपको नहीं कंट्रोल हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा कि फाइनल क्या करना है कि अगर इन सभी मेथड्स के बाद भी आर्क ब्लो कंट्रोल ना हो तो क्या करना है, एसी सप्लाई का यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एसी सप्लाई का यूज कर लेना चाहिए। आपने देखा क्यों होता है, ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इफेक्ट ये होता है स्पेटर ज़्यादा होता है, कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, डिपोजिशन रेट कम हो जाता है, बीड माने अच्छा नहीं बनता है। अच्छा, उसका कंट्रोल कि अर्थिंग को थोड़ा सा अलग लगाइए, अर्थिंग को बदलिए, टेबल पर जॉब बदल दीजिए, या नहीं हुआ तो फिर क्या करना है, इलेक्ट्रोड जो केबल है वह जॉब में लपेट दीजिए, क्लियर, नहीं तो रन ऑन प्लेट लगाइए, रन ऑफ प्लेट लगाइए, ओके ना। तो शॉर्ट आर्क का मेंटेन कीजिए। तो ये सब क्या हो गया, आपको कंट्रोलिंग करने का मेथड हो गया। और नहीं होता है तो लास्ट में आप क्या कीजिएगा, एसी में क्या करना है, एसी को कंट्रोल करने के लिए एसी सप्लाई का यूज करना है। ओके, चलिए आइए कुछ क्वेश्चन है जो आपने अभी पढ़ा है। अगर आपको यह क्वेश्चन बन रहा है तो आपको बहुत ही अंदर से कॉन्फिडेंस होगा, बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो आप देखिए कि यह क्या है, क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। डीसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो क्या होता है, डीसी वेल्डिंग में आर्क ब्लो क्या होता है, डीसी वेल्डिंग में ही होता है, एसी में नहीं होता है। तो डीसी वेल्डिंग की बात होती है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण आर्क का मुड़ना, ठीक है, अचानक स्पार्क करना, अत्यधिक गर्मी देना, गैस का रिसाव होना, ठीक है। कौन सा आंसर हो जाएगा, डीसी वेल्डिंग में जो है आर्क ब्लो क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या करना है, आर्क का मुड़ जाना, क्लियर, आर्क को मुड़ जाता है, डाइवर्सेशन हो जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कौन होगा, ए नंबर इसका आंसर हो गया। देखिए इसमें जो है आपको जितना भी एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही सुचारू रूप से आपको इसमें बताया गया है, इसका हिंदी भी बता दिया गया है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। आर्क मास्टर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहाँ से यह आपको मिल जाएगा। अब देखिए आर्क ब्लो किस फील्ड के कारण होता है, हम लोग पढ़े थे ना कि आर्क ब्लो किस फील्ड के कारण होता है, किस फील्ड के कारण। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, थर्मल फील्ड है, एयर प्रेशर है, किसके कारण होगा, बोलिए किसके कारण होगा। तो यह होगा आपको ए नंबर, जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण बनता है। ओके, बेल्ट की शुरुआत में आर्क ब्लो की दिशा क्या होती है। देखिए बेल्ट की शुरुआत जो होता है, बेल्ट की शुरुआत होता है इस तरह से, यहाँ शुरुआत हो गया और यहाँ अंत हो गया, ठीक है, और यहाँ हो गया। तो बेल्ट की शुरुआत में क्या होगा, इस तरह से होता है, इसका बेल्ट की शुरुआत इस तरह से होता है। जब आर्क ब्लो इस तरह से पीछे आगे पूरा आता है, यह पीछे की ओर आता है, ठीक है। आगे इसलिए है कि वेल्डिंग इस तरफ होते हुए आता है,
इस तरफ होते हुए आता है, इसलिए इसको आगे बोलेंगे। भले हम लोग पीछे हाथ खींचते हैं, हाथ पीछे की तरफ खींचते हैं, लेकिन यह क्या होता है, वेल्डिंग जब शुरुआत यहाँ से हुआ तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आगे वेल्डिंग होगा ना, तो इधर जब जैसे पीछे में खींच रहे हैं तो ये वेल्डिंग इस साइड में, इस दिशा में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं आगे। और यहाँ पर इसको बोलते हैं पीछे, क्योंकि वेल्डिंग हो चुका तो पीछे की तरफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड। क्लियर? तो कौन सा होगा, कौन सा होगा इसमें, तो क्योंकि यह आगे की तरफ, शुरुआत में आगे की तरफ, तो इसलिए हो गया फॉरवर्ड। ओके, चलिए बेल्ट के अंत में आर्क ब्लो की दिशा क्या होती है, ये हम लोग देख लिए हैं, पहले वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन हो चुका है। तो बेल्ट के अंत वाला क्या हो जाएगा, तो बैकवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। ओके, आर्क ब्लो का स्पेटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आर्क ब्लो जब होता था, आर्क ब्लो जब हुआ था, होता है, तो स्पेटर पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पेटर कम होता है, ज़्यादा होता है, नहीं होता है, क्या होता है, जो आप लोग देख ही लिए होंगे कि हम लोग जो पढ़ाई किए हैं, तो इस तरह से इसमें आपको लगा होगा कि हाँ ज़्यादा स्पेटर होता है। क्या होता है, ज़्यादा स्पेटर होता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, कम स्पेटर होता है, या स्पेटर रुक जाता है। क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे, जो मोर स्पेटर होता है, ज़्यादा स्पेटर होता है। ओके, आइए, कॉर्नर ज्वाइंट में आर्क ब्लो का एक सामान्य कारण क्या है। ठीक है, कॉर्नर ज्वाइंट जो होगा, ठीक है ना, कॉर्नर ज्वाइंट होगा, वहाँ पर कॉर्नर ज्वाइंट होता है, जब यहाँ पर कॉर्नर ज्वाइंट करते हैं, इसमें जो कॉर्नर पर ज्वाइंट करते हैं, ठीक है, तो इसको मुख्य कारण क्या होगा, तो शार्प एज कॉन्सेंट्रेशन, तीव्र किनारे पर एकत्रित चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पर जो है शार्प एज होता है, एज जो है वहाँ पर शार्प एज हुआ, तो यहाँ पर शार्प एज के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा बनता है, जिसके कारण आपको क्या है कि हाँ आर्क ब्लो हो जाता है। आर्क ब्लो को कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, कम करने के लिए हम लोग बहुत सारा साधन पढ़े थे, कम कैसे किया जा सकता है। तो यह कम करने के लिए एसी करंट का उपयोग करा, अगर कम करना है तो एसी करंट का उपयोग कर लीजिएगा तो परमानेंटली गायब। गति बढ़ा सकते हैं, आर्क लेंथ को कम कर सकते हैं, गति बढ़ा सकते हैं, यानी आर्क अगर इधर उधर हो रहा है तो गति को बढ़ा दीजिएगा तो वह मेंटेन कंट्रोल हो सकता है। आर्क लेंथ को कम, यानी शॉर्ट आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग इसमें कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आर्क ब्लो को सबसे अधिक प्रभावित वेल्डिंग प्रकार कौन सा है। आर्क ब्लो से सबसे अधिक प्रभावित वेल्डिंग कौन सा है, सबसे अधिक प्रभावित कौन में होता है, तो डीसी में होता है कि एसी में। तो आप देखिए, डीसी वेल्डिंग, एसी वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, टीआईजी वेल्डिंग, कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, तो यह डीसी वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। आर्क ब्लो को अधिक संभावना किस वेल्डिंग स्थिति में होती है। अधिक संभावना जो होती है किस वेल्डिंग स्थिति में होती है, सो आप लोग बता सकते हैं। आर्क ब्लो, तो आर्क ब्लो लगभग सभी जो है में हो पाता है, जो आपको समतल स्थिति या खड़ी स्थिति हो या सिर के ऊपर हो, सभी में आपको आर्क ब्लो हो सकता है। वर्टिकल,
सबसे अधिक संभावना आपको इसमें वर्टिकल दिखा रहा है। देखिए इसको पढ़िए थोड़ा सा क्या चल रहा है। होगा तो सभी में वर्टिकल बिल्डिंग में ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अच्छा, ठीक है, सही बात बोल रहे हैं। देखिए आर्क ब्लो सभी में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में होगा तो आप देख लीजिए। वर्टिकल बिल्डिंग में ग्रेविटी, यानी आप यहाँ से वेल्डिंग करते हैं, यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं तो ठीक है, ये ग्रेविटी वाला खींचेगा इधर, जब यहाँ वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं, यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं तो एक तो ग्रेविटी वाला खींचेगा नीचे मुँह, ठीक है, आर्क को, और एक यह आर्क ब्लो खुद ऐसे मुँह आगे मुँह आने का प्रयास करेगा। क्लियर ना? अब समझ में आ रहा है कि यह जो एक तो ग्रेविटी खींचेगा, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे में खींचेगा, और एक है कि यह अपने खुद को यहाँ जब आता है तो खुद को इधर में भागने की कोशिश करेगा। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? इसी में हो जाएगा। क्लियर? मैग्नेटिक फोर्स दोनों आर्क को ऊपर नीचे खींचता है, जिससे कि आर्क कंट्रोल मुश्किल हो जाता है, आर्क ब्लो की संभावना बढ़ जाती है, खासकर डीसी वर्टिकल वेल्डिंग में यह ज़्यादा देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, आप इसको यहाँ पर देख लीजिए, इसको जो है इस ऑप्शन को याद रखिए, इस ऑप्शन को याद रखिए। और यह जो खड़ी स्थिति है वर्टिकल स्थिति में सबसे ज़्यादा होता है, होगा तो सब में आर्क ब्लो, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्टिकल में होता है। क्यों होता है इसकी जानकारी हो गई, क्योंकि एक वह ग्रेविटी खींचेगा नीचे में और ऊपर से वो भागेगा सो अलग। तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से सभी क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। कौन सा वेल्डिंग सेटअप आर्क ब्लो को कम कर सकता है? कौन सा भाई? आप देखिए, छोटा आर्क उपयोग करके, माने शॉर्ट आर्क उपयोग करके कम कर सकते हैं। बैक स्टेप तकनीक, इसको भी ग्राउंड क्लैंप स्थिति में ग्राउंड जैसे लपेट दीजिए, ठीक है, क्लैंप कर दीजिए, उपयुक्त सभी। 4 चेंजिंग ग्राउंड क्लैंप, हाँ, चेंजिंग ग्राउंड क्लैंप को चेंज करके, यूज बैक स्टेप टेक्निक, यूज ऑफ शॉर्ट आर्क, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। जब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करें और कमेंट कीजिए कि हाँ, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या और अच्छा किया जा सकता है, मैं उसे बेटर करने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू।